हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि हमें मार्केट में मॉर्निंग में ट्रेड लेना चाहिए या आफ्टरनून में ट्रेड लेना चाहिए। मींस कि हमें कौन से टाइम पे ट्रेड लेना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट होगा। राइट, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शुरू होने से पहले कि देखिए, पहली बात तो चाहे मैं आपको कोई टाइम सजेस्ट करूं कि आप मॉर्निंग आवर में करो ट्रेड या आप आफ्टरनून आवर में ट्रेड करो। ठीक है, पहली बात तो आपको वो चीज फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या सूट करता है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, ये उस पर भी डिपेंड करेगा, आपके ट्रेडिंग के सेटअप पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, आप मॉर्निंग में कर रहे हो या आफ्टरनून में कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे आप ट्रेड क्यों कर रहे हो। जब तक आपके पास रीजन नहीं है तब तक आपको वो ट्रेडिंग स्टाइल नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। तो इस चीज का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, एंड अभी हम जब बात करेंगे कि मैं अभी दो चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, कि हमें मॉर्निंग आवर में जो ट्रेड करना होता है या जो आफ्टरनून आवर में जो ट्रेड करना होता है, हमें उसके लिए माइंडसेट कैसा चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक माइंडसेट हमारा प्रॉपर नहीं होगा तब तक हमारा ट्रेडिंग स्टाइल भी या ट्रेडिंग हम कोई भी सेटअप यूज करेंगे हमारा प्रॉफिटेबल नहीं हम होंगे। एंड दूसरी बात मैं ये करूंगा कि अगर हम मॉर्निंग में करते हैं तो हमें चार्ट को कैसे रीड करना है, एंड अगर हम आफ्टरनून में कर रहे हैं ट्रेड तो हमें तब कैसे चार्ट रीड करना है। ठीक है, तो मैं दोनों के लिए बात करूंगा, क्योंकि देखिए, मैं आपने अगर आपने देखा होगा बहुत बार मेरे चैनल पे भी या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी कि मैं मॉर्निंग आवर यूजुअली फॉलो करता हूँ। बट खैर, अभी मैं दोनों के लिए बात करूंगा, मॉर्निंग आवर एंड आफ्टरनून आवर, दोनों के लिए। ठीक है, तो देखिए, पहली बात, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मॉर्निंग आवर में ही पैसा बनता है क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ वो चीज या कोई और ट्रेडर फॉलो कर रहा है। पैसा मॉर्निंग में भी बनता है, पैसा आफ्टरनून में भी बनेगा। ठीक है, आफ्टरनून में भी पैसा बनेगा, मॉर्निंग में भी पैसा बनेगा, बट आपका मेन मैटर जो करता है वो माइंडसेट मैटर करता है कि आप अभी कितने, आपको कितना चार्ट रीड करना आ गया है, आप कितना, आपका माइंडसेट क्लियर हो गया है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता होगा मॉर्निंग में बहुत वोलेटिलिटी होती है, मॉर्निंग में काफी मार्केट एकदम से ऊपर जाके एकदम से नीचे भी आ जाएगा, अगर आपने बहुत बार नोटिस किया होगा। ठीक है, प्रीमियम बहुत स्पीड से हाई ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर आपके अंदर इतना, आपके अंदर आप उतने का स्टॉप लॉस आप 200 पॉइंट का या 300 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, या आप स्टॉप लॉस भी लेने को तैयार हो, या आपको फटाफट निकलना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा, उतने के लिए आप रेडी हो, तो मॉर्निंग आवर में आप ऑफकोर्स ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बट अदरवाइज जो मैं बिगिनर होते हैं या जो अभी सीख रहे हैं, जो अभी सीखना शुरू कर रहे हैं, मैं उनको हमेशा कहूंगा कि वो हमेशा आफ्टरनून आवर या 11 बजे के बाद ट्रेड करना शुरू करें। वो क्यों, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि 11 बजे के बाद मार्केट थोड़ा, आपको इतना डायरेक्शन थोड़ा पता चल जाएगा, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा है या डाउन ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, आपके पास थोड़ा टाइम होगा ट्रेड बनाने का, जो प्राइस होगा वो भी काफी सेटल डाउन हो जाएगा, आप वहां से ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब हर बारी मूवमेंट होगा ही होगा आफ्टरनून में या मॉर्निंग में। कई बार आपने देखा होगा स्टार्टिंग के मॉर्निंग आवर में साइड में हो जाता है, एंड बाद में जाके अप साइड का मोमेंटम आ जाता है, डाउन साइड का मोमेंटम आ जाता है आफ्टरनून में। ठीक है, तो ये आपके टोटली डिपेंड करता है आपके सेटअप पे, आपके माइंडसेट पे कि आप कौन सी चीज कैसे झेल सकते हो। मैं मॉर्निंग आवर की वोलेटिलिटी झेल सकता हूँ, मुझे यहाँ पता है मैं यहाँ से 60-70 पॉइंट्स निकाल के एग्जिट हो जाऊंगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी मेरा ट्रेड ओवर हो जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊं मार्केट से, and आगे जाके ओवर ट्रेडिंग नहीं करूं, क्योंकि आप भी जानते हो ज्यादा देर तक आप चार्ट पे बैठे रहोगे तो आप, ऑफ कोर्स सी बात है, आप ज्यादातर लॉस करोगे। ठीक है, जितनी देर आप चार्ट पे बैठोगे उतनी देर आप लॉस करोगे, इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। और स्पेशली अगर कोई बिगिनर होएगा, आप खुद सोचो ना, जो बंदा 9 बजे से लेके मार्केट में बैठा होएगा, उसके पास 6 घंटे हैं कि वो ट्रेड देखता रहेगा कि यहाँ पे ट्रेड लूं, यहाँ पे ट्रेड लूं, यहाँ पे ट्रेड लूं। ठीक है, बट हाँ, जो बिगिनर, ये चीजें बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, तो बिगिनर को हमेशा आफ्टरनून में ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बिगिनर की माइंडसेट डिसिप्लिन पूरा खराब होता है उस टाइम पे। तो बिगिनर चाहेगा कि मैं आफ्टरनून में ट्रेड करूं 12, 11:30, 12, 12:30 बजे के बाद, ताकि उसके पास ये 3 घंटा बचेगा, तो इसमें वो क्या ही ट्रेड लेगा और कितने स्टॉप लॉस हिट करवा लेगा। ठीक है, क्योंकि 9 बजे से वो बैठेगा तो वो बहुत स्टॉप लॉस हिट करा लेगा, बट मेरा तो खैर माइंडसेट क्लियर है कि मेरा मॉर्निंग आवर में ट्रेड होएगा, अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा सिस्टम क्लोज है, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, ये सबका नहीं हो सकता, सब फॉलो ऐसे नहीं करते, सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता होगा। ठीक है, अब मैं दूसरी बात जो करने वाला हूँ, दूसरी बात मैं ये करने वाला हूँ कि आपको
चार्ट एनालिसिस कैसे करना है मार्केट के अंदर, क्योंकि चार्ट एनालिसिस मॉर्निंग आवर में टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है, और आपका आफ्टरनून उसमें आपका टोटली डिफरेंट होएगा, ठीक है। आफ्टरनून आपका आज में बिल्कुल टोटली एनालिसिस आपकी डिफरेंट रहेगी चार्ट ट्रेडिंग में। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप देखते हो सबसे ज्यादा मॉर्निंग में इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आपके पिछले पिछले जो आपके पोजिशनल एसएल क्या बने हैं, क्योंकि देखो चार्ट तो बिल्कुल बनता ही नहीं है 9:15 से अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो आपका तो कोई कैंडल बनेगा ही नहीं, राइट। तो आपका कोई कैंडल बनेगा ही नहीं, यहाँ पे पहला एक या दो कैंडल हार्डली बनेगा। तो एक दो कैंडल में डिसाइड करना कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको पिछला पोजिशनल यहाँ पे चार्ट क्या बना हुआ है यहाँ पे, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। जब आपको ये एनालिसिस करना आ जाएगा कि आप यहाँ पे चार्ट कैसे रीड कर पा रहे हो, चार्ट आपको रीडिंग करनी आ रही है, देन ओनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आप मॉर्निंग आवर में ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मॉर्निंग आवर्स में इतनी वोलेटिलिटी का फेस नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि बहुत फास्ट मोमेंटम होगा और आप पूरे दिन फिर आप रिग्रेट करोगे कि मैंने ये चीज ट्रेड क्यों ली यार मैंने। क्योंकि देखो मैं ये चाहता हूँ ना अल्टीमेटली कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लो, ठीक है। क्योंकि आप अगर किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लोगे ना तो आप रिग्रेट में जाओगे, क्योंकि आपने वो चीज ना सीखी ना, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आपका शायद एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा, बट 2 दिन 3 दिन आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल होना है। क्योंकि देखो मैं हमेशा ये समझाऊंगा आपको, या कोई भी ट्रेडर हो, हमें लॉन्ग टर्म का देखना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक साल में पैसा डबल कर लूंगा, एक महीने में डबल कर लूंगा, तो वो चीज यहाँ पे नहीं होती है। मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बता रहा हूँ, आप नहीं कमा पाओगे। आपके पास जो कैपिटल आपने डाला है वो आपका सारा एकदम जीरो हो जाएगा। तो आपको वो चीज फॉलो करनी है जो लॉन्ग रन में हो, और लॉन्ग रन में जब तक आप खुद से नहीं सीखोगे तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर कोई नहीं बना सकता, ठीक है। तो आपको मैंने ये बता दिया कि मॉर्निंग आवर में कैसे आपको ट्रेड करना। अगर आपका चार्ट एनालिसिस आपको करनी आती है, आपको पोजिशनल एसएल्स करने आते हैं, तो आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप आफ्टरनून में, आपको थोड़ा सिंपल हो जाता है, क्योंकि आफ्टरनून में आपको पता होता है कि आपके कहाँ पे एसएल है और कहाँ पे आपका मार्केट ट्रेंड में जा रहा है, तो आपके लिए एनालिसिस करना इजी हो जाता है, ठीक है। चाहे आप फिबोनाची को यूज कर रहे हो, चाहे आप किसी इंडिकेटर को यूज कर रहे हो, कि कोई इंडिकेटर आपको बाय सिग्नल दे रहा है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, या आपको कुछ, क्योंकि पहली दो कैंडल में तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इंडिकेटर भी इंडिकेट करता होगा। माइट भी अगर आपके पास कोई डिफरेंट सेटअप हो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, कोई ऐसा इंडिकेटर हो, ईएमए हो या सुपर ट्रेंड हो, कुछ ऐसा इंडिकेटर हो जो आपको कह रहा हो कि यहाँ से आप बाय कर लो या यहाँ से आप सेल कर लो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। वो आपका एक सिस्टम है, वो आपका एक सेटअप है, आपको वो एकदम बाय हार्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही आप बन सकते हो, ठीक है। बट अल्टीमेटली अगर आपके पास, मैं तो इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन इज, मतलब प्यार इससे ऊपर कुछ भी नहीं है प्राइस एक्शन के ऊपर, ठीक है। तो प्राइस एक्शन सब कुछ है, इंडिकेटर तो मैं फॉलो करता नहीं। तो अल्टीमेटली आफ्टरनून में वही ट्रेडर्स ट्रेड करें जिनको वो ट्रेडर जिनको थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड करना आता हो, या जो प्रॉपर प्राइस एक्शन देख के जिनको थोड़ा आराम से ट्रेड करना है, कम रिस्क लेना है, या जिनको डायरेक्शन देखने में थोड़ा भी आइडेंटिफाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टरनून वाला भी करता है, प्रॉफिट मॉर्निंग वाला भी करता है। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई प्रॉफिट नहीं करता, या मैं भी इवन कई बार देखता हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस दिन ट्रेड लिया था, तो मेरा इस दिन का ट्रेड अपसाइड का ही था, बट मेरा यहाँ पे ऑलरेडी का लॉस दिखा गया था, मेरा अपसाइड का ट्रेड था, तो मुझे यहाँ से लॉस बुक करना पड़ा, राइट। बट अल्टीमेटली आप देखोगे कि कितनी बड़ी रैली है, ये रैली क्या सारी मैंने मिस कर दी? हाँ मैंने मिस कर दी, क्योंकि मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना, तो वो मेरा डिसिप्लिन है। तो आपको वो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए जब तक आप अपने ऊपर लर्निंग पे आप फोकस नहीं करोगे ना, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप कहीं किसी की टेलीग्राम की कॉल ले लोगे, किसी दूसरे ग्रुप की कॉल ले लोगे, आपका डिसिप्लिन ब्रेक होएगा, और अल्टीमेटली आप तब भी लॉस करने के बाद भी आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो इससे बेटर आप अपनी मर्जी से कोई ट्रेड लो, अपने सेटअप पे ट्रेड लो, चाहे इंडिकेटर पे लो, चाहे प्राइस एक्शन पे लो, जिस मर्जी तरीके से लो, सीखो। क्योंकि वो ट्रेड अगर आप लॉस भी करोगे ना, तो भी आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप मॉर्निंग आवर में करो या आफ्टरनून आवर में करो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है, क्या आपको सूट करता है, कैसा आपका सेटअप कब काम करता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर एम पैटर्न फॉलो करता हूँ, तो मैं एम पैटर्न शायद
मॉर्निंग आवर में तो एम पैटर्न में फॉलो नहीं कर सकता हूँ ना एकदम से। तो एम पैटर्न अगर मुझे करना होगा तो शायद मैं थोड़ा आफ्टरनून आवर में करूंगा, 11 साढ़े 12 बजे तक। तब मुझे लगेगा, तब मैं शायद एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न में करूंगा, क्योंकि एक दो कैंडल में तो मैं एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न तो फॉलो कर नहीं सकता, या तीन चार कैंडल में भी। तो इसी तरीके से आपको काम करना है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको डाउट्स होते हैं, आपको ट्रेडिंग रिगार्डिंग, या आपको कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मैंने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है, वहां पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक। अगर आपको कुछ भी अगला टॉपिक, अगर आपको कुछ आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे आपको मतलब डिस्कशन चाहिए इस टॉपिक पे, या आपको कौन सा टॉपिक आपको इस पे अगले नेक्स्ट टॉपिक चाहिए वीडियो की, तो मैं आपको डेफिनेटली, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हो, सो दैट मैं एक बार उस वीडियो पे मैं आपको डेफिनेटली इस नेक्स्ट वीक अपकमिंग वीक में मैं अपलोड करूंगा। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।